Okay, so I have collected snaps from different photographs, different books and presenting to you. तो इधर आप क्या देख रहे हो? So ये हमारा जो pollination है. So this case you are seeing that the pollen is germinating. Okay, and ये अंदर आ रहा है. So this is the pollen tube. And ये pollen tube आगे आगे जा रहा है and वो अंदर घुस रहा है from the micropylar end. ओके, तो ये जो माइक्रोपाइलर एंड से घुस रहा है, तो माइक्रोपाइलर एंड से जो घुस रहा है, ये क्या कर रहा है? सो दिस विल नाउ ट्राई टू फर्टिलाइज द व्हाट? इट विल ट्राई टू फर्टिलाइज द रिक्विजिट सेल्स. तो उसमें जो सिनर्जिड्स हैं, हम जानते हैं कि उनके पास क्या है? सो दे हैव द फिलिफॉर्म apparatus. तो जो आपका गाइड करता है, जो वन ऑफ द गैमेट्स, वन ऑफ द गैमेट्स टू फर्टिलाइज द क्या? इट गाइड्स वन ऑफ द न्यूक्लियस टू फर्टिलाइज द एग सेल, एंड दूसरा जो है उसको फर्टिलाइज करना है किसको? द एंटीपोडर, जो पोलर न्यूक्लियस. तो इसीलिए once the fertilization occurs, तो क्या होगा? इसीलिए दो चीजों को फर्टिलाइज कर रहा है. So that is called double fertilization. Okay, so that is called double fertilization, and one of them will form the zygote. Okay, जो आपका एग के साथ फर्टिलाइज करेगा, and the other one जिसने की पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज किया है, it will form the what? So it will form the pen, that is called primary endosperm nucleus. ठीक है, तो वही जो है एक्चुअली अल्टीमेटली जो पेन है वो एंडोस्पर्म बनाएगा, एंड जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो बनाएगा. ठीक है, चलिए. सो दिस इज वन ऑफ द ड्राइंग्स जो कि हम लोग देख रहे हैं. नाउ दिस इज द पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन. ओके, सो ये हमारा कंसेप्ट है. Now, so this is double fertilization actually. So after entering one of the synergids, the pollen tube releases the two male gametes into the cytoplasm of the synergid. So one of the male gamete moves towards the egg cell and fuses with its nucleus, thus completing syngamy. तो ये आपका fusion of gametes हो गया, जो आगे जाके आपका embryo बनाएगा. So this results in formation of a diploid cell, the zygote. The other male gamete moves towards the two polar nuclei located in the central cell and fuses with them to produce a triploid primary endosperm nucleus. So that day Arpit had asked one good question with respect to ploidy. तो any n हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुक्स में ये कंफ्यूजिंग होता है कि वो n प्लॉइडी के लिए कह रहे हैं या n जो सोमैटिक गैमेटिक के लिए कह रहे हैं. तो बेसिक कंसेप्ट आप क्या याद रखेंगे? व्हाट इज 2n? सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर. तो जो डिप्लॉयड नंबर है उसको हम लोग सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर बोलते हैं, एंड जो n है द हैप्लॉइड नंबर, उसको हम लोग गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर बोलते हैं. Fine. So this is the two things. Yes. अब जो पॉलीप्लॉइडी रिलेटेड कंसेप्ट है उससे आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बिकॉज वो जो 6n है एक्चुअली हम जब पढ़ेंगे हम उसको 6x पढ़ेंगे, तो फिर आपको कोई ट्रबल नहीं होगा. तो अगर 6x है तो n क्या हो जाएगा? 3x. तो अब आपका पोलर न्यूक्लियाई क्या हो जाएगा? 2 into 3x प्लस आपका 3x जुड़ेगा. ओके, तो इसीलिए आपका वो टोटली बन जाएगा 9x. बट प्लॉइडी क्या हुआ? अभी भी वो ट्रिप्लॉइडी है. क्यों? यस सर. 2n प्लस n इज 3n. ओके, तो इसीलिए जनरली जब मैं पढ़ाता हूं, मैं पॉलीप्लॉइडी वाला डिप्लॉइड को डाइप्लॉइडी पढ़ाता हूं, एंड सोमैटिक वाला डिप्लॉइडी को डिप्लॉइड बताता हूं. ओके, तो इसलिए जब आप सुन रहे होगे मैं अभी हर समय डिप्लॉइड 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 बोलता हूँ, पर जब हम पॉलीप्लॉइड पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा डाइप्लॉइड.
तो डाइप्लॉइड का मतलब क्या है? इट इज 2 टाइम्स द गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ द एंसेस्टर। ओके, सो इसलिए डोंट गेट कंफ्यूज। प्लस अगर आपका गैमेट्स ऑड हो रहा है, ऑड नंबर, तो मतलब आपका जो फ्यूजन के बाद, तो आप जानते हो वो स्टेराइल होगा। सो दैट इज व्हाई यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, चलिए। सो एज बिकॉज ये प्रॉब्लम क्या होता है, जब क्वेश्चन हेल्टर स्केल्टर होता है ना, तो बच्चों को समझ में नहीं आता है। ये क्वेश्चन एक्चुअली जेनेटिक्स का है, इसको यहाँ पूछने का जरूरत ही नहीं है। ओके, बिकॉज हियर वी आर रीडिंग नॉर्मल फर्टिलाइजेशन, हम यहाँ उसका जेनेटिकल एस्पेक्ट जनरली नहीं पढ़ते हैं। बिकॉज अभी आधे लोगों को तो आपको एलील क्या है, क्रोमोसोम क्या है, वही जैसा अर्पित बोल रहा था, उसे प्लॉइडी क्या है मालूम ही नहीं है। सो दैट इज व्हाई ही इज गेटिंग कंफ्यूज्ड। बट एक बार जेनेटिक्स पढ़ लोगे तो वो अपने आप कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए, नाउ ओके, एज दिस इन्वॉल्व्स, तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आपका 2 न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस के साथ पेयर हो रहा है, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। तो व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? Fertilization of one gamete, one male gamete with egg, and one male gamete with the polar nuclei is टू called पोलर double न्यूक्लियर। fertilization. Yes. And जो what is triple fusion? Fusion of one male gamete with the primary जो आपका जो polar nuclei है, so टू पोलर that is न्यूक्लियर, called यस सर। triple fusion. Okay. अब देखिए मजा है। सो द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन becomes the primary endosperm cell and develops into the endosperm. ओके, अगर वो सेल है तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोलेंगे। अगर 2 न्यूक्लियाई के साथ एक न्यूक्लियाई फ्यूज किया, उसको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई बोलेंगे। प्लीज याद रखिए, क्योंकि वो अलग अलग कंसेप्ट हो सकता है। किसी किसी में दोनों न्यूक्लियस अलग हो सकते हैं, किसी किसी में दोनों न्यूक्लियस टुगेदर एक साइटोप्लाज्म के अंदर आ सकते हैं। सो इसीलिए प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल या न्यूक्लियस बोलना है, वो उस अकॉर्डिंग हम बताएंगे। ठीक है, तो यू कैन, इफ इट इज सेल्यूलर आप उसको प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोलेंगे, अगर सिर्फ न्यूक्लियस है तो आप उसको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलेंगे। क्लियर? चलिए, सो दिस यस। इज द केस। तो ये एक और डायग्राम है, हम लोग देख रहे हैं कि दिस इज द स्टेमन एंड एंथर एंड दिस इज द स्टिग्मा। अब ये आपका क्रॉस सेक्शन दिखा रहा है, ये पॉलन ग्रेन्स दिखा रहा है, जनरेटिव सेल ट्यूब सेल दिखा रहा है, एंड ये आपका पॉलन ग्रेन गिरा एंड आपका ये जर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ। सो वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम आप देख सकते हो। तो ये ओवरी है, ये ओव्यूल है। ओके, उसके अंदर कंटेनिंग फीमेल गैमेटोफाइट। तो ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट होता है। व्हाट इज गैमेटोफाइट? So that is called the embryo sac. Okay. अब उसके बाद ये तो इंटरमीडिएट जानते हो, फिर आपका आगे जाएगा। ओके, एंड ये आपका जब आगे जाता है, ये अभी बन रहा है दिखा रहा है, बिकॉज यहाँ मेगास्पोर मदर सेल दिखा रहा है। फिर इसने आपका जो मियोसिस एंड 2 माइटोसिस होता है, जो हमने डिस्कस किया था, क्या मियोसिस एंड 3 माइटोसिस, तो उससे आपका ये 8 सेल बना। तब तक ये जर्मिनेशन चल रहा है, बिकॉज ये दोनों साइमल्टेनियस दिखा रहा है, एंड अब ये फर्टिलाइजेशन की तरफ अप्रोच कर रहा है। फाइन। सो देख रहे हो कितने बढ़िया बढ़िया डायग्राम्स आपके लिए कलेक्ट किया है। बस, तो बट आप ये नोट लेना ही नहीं चाहते हो क्या? वही प्रॉब्लम है आपका। चलिए, सो अब ये दिस इज अनदर डायग्राम। देखो, हर तरह का आपको डायग्राम कलेक्ट करके दे दिया। तो यहाँ आपका डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड स्टेज बता दिया। समझ रहे हो अर्पित विश्वाल? सो ऊपर वाला है डिप्लॉयड, बिकॉज दैट इज ए सोमैटिक क्रोमोसोम, एंड ये आपका हैप्लॉयड स्टेज है, दैट इज द गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर। तो आप देखो डिप्लॉयड शुरू कहाँ से हुआ? फर्टिलाइजेशन के बाद से। तो ये आपका एम्ब्रियो है एंड ये वो सीड है। तो सबसे बाहर आपका सीड कोड देख रहे हो, फिर आप एम्ब्रियो देख रहे हो, फिर एंडोस्पर्म भी देख रहे हो। ओके, नाउ फिर ये जब डेवलप करता है, आप जानते हो एम्ब्रियो में आपका रेडिकल बनेगा एंड आपका प्लूम्यूल बनेगा।
प्लूम्यूल क्या बन जाएगा, दिस विल मेक द शूट एंड रेडिकल विल मेक द रूट सिस्टम, एंड ऐसे करके सीड जर्मिनेशन होगा। एंड फिर वो आगे जाकर आपका फ्लावरिंग स्टेज आएगा, तो वो फ्लावर बनाया। सो दिस इज द स्पोरोफाइटिक स्टेज एक्चुअली, एंड ये जो है गैमेटोफाइटिक स्टेज है। तो ये स्पोरोफाइट जो बन गया, फ्लावरिंग स्टेम ऑफ द मैच्योर स्पोरोफाइट। व्हाई वी कॉल इट स्पोरोफाइट, बिकॉज वो स्पोर्स बनाता है, मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर। तो सिंस इट इज मेकिंग द स्पोर्स, वी कॉल इट ए स्पोरोफाइट। ठीक है, अब आपका दो तरह का स्पोर बन रहा है, माइक्रोस्पोरोसाइट एंड मेगास्पोरोसाइट। देख रहे हो, तो ये सारे क्या हैं, दीज आर डिप्लॉयड। फाइन, सो ये आपका डिप्लॉयड है। फाइन, दिस इज ऑल्सो डिप्लॉयड एंड दिस इज ऑल्सो डिप्लॉयड। फाइन, तो ये जो आपका मेगास्पोरोसाइट है वो भी डिप्लॉयड है, क्लियर। एंड जो आपका माइक्रोस्पोरोसाइट है वो भी डिप्लॉयड है। अब Yes. मियोसिस होगा। तो अब जो मियोसिस हुआ, ये कौन सा स्टेज है, देखो जब तक ऐसा साइकिल आप नहीं देखते हो ना, तो समझ में नहीं आता है, ओके, कि क्या क्या हो रहा है लाइफ साइकिल। तो दैट इज ऑलवेज एक साइकिल देखना जरूरी है। तो इसीलिए अब मियोसिस होगा, तो दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। तो जैसे मियोसिस हुआ, आप जानते हो कि यहाँ भी आपका 4 डॉटर सेल बनता है एंड यहाँ भी आपका 4 डॉटर सेल बनता है। So these are called the microspores and these are called the megaspores. ठीक है, बट मेगास्पोर में प्रॉब्लम क्या होता है बताइए। जनरली 3 मेगास्पोर लॉस हो जाते हैं एंड एक ही मेगास्पोर से आगे जर्नी कंटिन्यू करता है। सो उसके बाद 3 माइटोटिक डिवीजन होगा एंड आपका एम्ब्रियो सैक बनेगा विद 8 न्यूक्लियाई एंड 7 सेल्स। क्लियर, ये आपका जो है माइक्रोस्पोर्स है, ये डेवलप करके पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। क्लियर, अब आपका पॉलन रिलीज हुआ, फिर पॉलिनेशन जर्मिनेशन होकर फिर फर्टिलाइजेशन हुआ एंड गाड़ी आगे चल गया। तो समझ रहे हो, तो इसलिए दिस लोअर स्टेज इज द हैप्लॉइड स्टेज एंड द अपर स्टेज इज द डिप्लॉइड स्टेज। ठीक है, आई होप दिस इज अंडरस्टूड। तो ये वही पॉलिनेशन वाला Yes. ड्राइंग है। Yes, sir. चलिए, सो आई Yes. आई होप यू अप्रिशिएट द फिगर्स। ये देखो एक Yes, sir. और फिगर Yes, sir. देखो, देखो ऑल डिफरेंट सोर्सेस, दिस इज अनदर डायग्राम। तो इसलिए ये भी आपका उसी तरह से दिखा रहा है, थोड़ा सिमिलर कंसेप्ट है, ओके एंड सो ऑन। तो ये आपका देख रहे हो, ये आपका ये एक अलग स्टाइल से दिया है। तो ये आपका एम्ब्रियो है, सीड, सीड फिर आगे जा रहा है, सीडलिंग बन रहा है, फिर स्पोरोफाइट बन रहा है। स्पोरोफाइट दो रास्ते जाता है, द लेफ्ट साइड इज गोइंग टुवर्ड्स क्या, development of male gametophyte, right side is discussing the development of female gametophyte। मेल gametophyte कौन है, आपका pollen, ओके। फीमेल gametophyte क्या है, आपका एम्ब्रियो सैक। ठीक है, नाउ इसीलिए अब यहाँ मियोसिस हो गया है, तो इसीलिए तो हियर ये मेगास्पोर है, तो हम इधर क्या कर देंगे, लिख दिया इन्होंने मियोसिस। तो जैसे ही मियोसिस हुआ, आपका एम्ब्रियो सैक बनने का प्रोसेस शुरू हो गया। ठीक है, उधर यहाँ भी माइक्रोस्पोर से पॉलन बनने का प्रोसेस शुरू हो गया। ठीक है, नाउ अब ये देखिए ये आगे डेवलप करता है, तो ये आपका बन जाएगा क्या, 8 जो आउट ऑफ दी 4, एक से बना 2, 2 से बना 4, तो आउट ऑफ दी 4 3 आर लॉस्ट एंड 1 विल डे। देख रहे हो ये 3 लॉस हो गया इधर, अरे सीइंग और नॉट, इधर देखिए, Yes, sir. अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो यहाँ देखिए ये 3 आपका जो मेगास्पोर्स लॉस हो गया, एक ही बचा। अब वो Yes, sir. ट्रिपल माइटोसिस करके वो क्या बन जाता है, दैट इज बिकमिंग द 8 सेल आपका मेगा क्या एम्ब्रियो सैक, एंड फिर आपका यहाँ पॉलिनेशन होता है आपका, राइट। तो इसलिए यू सी हाउ डिफरेंट ऑथर्स think about the same thing in different ways. Okay, so that is the beauty of biology. This is the life cycle of cherry plant. Okay,
चलिए, सो ये हमारा एनसीईआरटी वाला ड्राइंग है. ओके, एंड दिस इज अनदर ड्राइंग. फाइन, द सेम कंसेप्ट डिस्कस्ड अगेन एंड अगेन. क्लियर? चलिए, तो अब ये जो आपका है, ये और थोड़ा सा एम्ब्रियो को क्लियरली दिखाया है और क्या बस. तो ये आपका एनसीईआरटी में हाउ द सिनर्जिड हेल्प्स. तो सिनर्जिड में आपका फिलिफॉर्म apparatus होता है, वो आपका जो डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट इनटू सिनर्जिड देन टू एग एंड सेंट्रल सेल. तो इसलिए वो जो सिनर्जिड है वो उसको लेकर ठीक जगह पहुंचा देता है मेल गैमेट. ठीक है, चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट. उसके बाद ये एक और है डायग्राम. फाइन, so you should enjoy so many diagrams. So this is another diagram. Okay, तो आप देख रहे हो. So these are basically dicot plants. Okay, तो आप सेम चीज आप देख रहे हो again. Okay, चलिए, so आप जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. तो एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद का इवेंट्स हम स्टडी करेंगे. Okay, so that is called the post-fertilization events. Now, following double fertilization, events of endosperm and embryo development start होगा. Maturation of ovules into seeds and ovary into fruit are collectively termed post-fertilization events. तो इसलिए endosperm. तो endosperm development precedes embryo development. Why? ये तो आप जानते हो कि भाई एम्ब्रियो बनेगा तो उसे खाना चाहिए कि नहीं चाहिए. तो इसीलिए खाना तो पहले बनाओ, तब जाके बच्चा बना लेना. तो इसलिए प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रिपीटेडली एंड फॉर्म्स ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू. The cells of this tissue are filled with reserve food materials and are used for the nutrition of the developing embryo. Okay, in the most common type of endosperm development, the pen undergoes successive nuclear division to give rise to free nuclei. समझ रहे हो? तो अभी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हुआ होता है. क्लियर? चलिए, so this stage of endosperm development is called free nuclear endosperm. ठीक है? Subsequently, cell wall formation occurs and the endosperms becomes cellular. ठीक है, इसलिए पहले न्यूक्लियस न्यूक्लियस डिवीजन हो जाता है, फिर आपका ये होता है. ठीक है जी, तो एटा देखो एटा. फाइन, सो दिस इज द कंसेप्ट. फाइन. sir. Yes, sir. Now, the number of free nuclei formed before cellularization varies greatly. ये species to species differ करेगा. अब जैसे कोकोनट वाटर है, अब आप सोचो कि जो अभी जैसे मैं भी पॉइडल आया हुआ 1 हफ्ता हो गया, मैडम लोग कोई नहीं खाए, तो इसलिए अब पॉइडल मिलेगा ना नोडिया? बताओ. Nadia. नोडिया क्यों मिलेगा? तो वही यहाँ डिस्कशन है. द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट दैट यू आर फेमिलियर विद इज नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. समझ रहे हो? तो इसलिए जो कोकोनट वाटर है वो आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई एंड द सराउंडिंग व्हाइट कर्नल जो आपका जो नोडिया है, so that is called cellular endosperm. इसलिए when we were small young, my father used to always tell कि अगर भूख ज्यादा लग रहा है, प्यास भी लग रहा है एंड पैसे भी कम है, तो क्या खा लिया जाए? So that is called नोडिया. क्यों? वहां प्यास मिटाने के लिए पानी भी मिल जाएगा एंड भूख मिटाने के लिए नारियल भी मिल जाएगा. Understood? So like that. Yes, sir. So endosperm may either be completely consumed by the developing embryo. Okay, अगर जरूरत पड़ा तो पूरा का पूरा खत्म कर देंगे. Fine. Example दिया है pea groundnut beans before seed maturation, or okay, or it may क्या or it may persist in the mature seed. Okay, so it may persist in the mature seed. Okay, तो अगर mature seed में मिल सकता है
उसका एग्जाम्पल है कैस्टर एंड कोकोनट, एंड बी यूज्ड अप ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। ठीक है, तो इसीलिए जिसमें टोटली कंज्यूम हो गया तो उसमें सीड जर्मिनेशन के लिए क्या है, हमारे पास एंडोस्पर्म नहीं है, फिर हमें क्या रखना पड़ता है, कॉटिलेडॉन। ओके, सो लाइक दैट। बट इन केस ऑफ सम प्लांट्स, आपका अगर न्यूक्लियस अगर आपका एंडोस्पर्म बच जाता है तो वो भी आपका जो क्या है बाद में वो मदद करेगा। ठीक है जी, सो इसीलिए इट विल हेल्प इन क्या, ओके, दैट कैन बी यूज्ड अप ड्यूरिंग जर्मिनेशन। नाउ स्प्लिट ओपन सम सीड्स ऑफ कैस्टर, पी, ग्राउंडनट एंड कोकोनट एंड लुक फॉर द एंडोस्पर्म इन ईच केस। तो ये आप कर सकते हो घर में। ओके, तो आप जान सकते हो, फाइंड आउट वेदर द एंडोस्पर्म इज परसिस्टेंट इन सीरियल्स, ये आपका क्वेश्चन है। तो ये पूरा लाइन ऑफ एनसीईआरटी है, इसलिए मैंने आपके लिए कॉपी कर दिया ताकि आपको एनसीईआरटी कवरेज भी हो जाए। ठीक है, नाउ इट इज एब्सेंट इन फैमिली सच एज ऑर्किडेसी एंड पोडोस्टर्नेसी। ओके, ये पोडोस्टिनेसी एंड ट्रैपेसी। ट्रैपा आप जानते हो, ट्रैपा जो पानी सिंगोड़ा, Yes, ओके, sir. तो उसमें आपका नहीं Chestnut. होगा। यस, वाटर चेस्टनट। Now, nature of endosperms देखिए, cells are isodiametric and polyploid, ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं, बिकॉज अगर 3n है तो ऑटोमेटिकली वो प्लॉइड ही चेंज हो गया कि नहीं। स्टार्ची एंडोस्पर्म इज फाउंड इन सीरियल्स, तो गेहूं हो गया, आटा हो गया, इसमें आपका स्टार्ची एंडोस्पर्म मिलेगा। प्रोटीनेशियस एंडोस्पर्म जिसको एल्यूरॉन लेयर हम लोग कहते हैं, सो वो आपको कहाँ मिलता है, ये भी Maize. आपका नहीं, दिस ऑल्सो यूल फाइंड इन सीरियल्स। ओके, Yes, sir. बिकॉज जब मैं वो ड्राइंग देखेंगे ना तब आपको, ये आपका ड्राइंग कहाँ है बोलो तो, ये आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में ड्राइंग है, राइट। Yes, sir. चलिए, Seed coat. यस Yes, sir. यस, तो इसीलिए ना ऑयली एंडोस्पर्म इज फाउंड इन ऑयल सीड्स, जैसे कैस्टर हो गया, कोकोनट हो गया, तो उनमें आपको ऑयली एंडोस्पर्म मिलेगा। अब ऑयली एंडोस्पर्म में कौन सा सेल ऑर्गेनल रिच है बताओ, इसमें हम लोग बताइए, ये लिख लेंगे यहाँ, these Elioplast. are rich in dash glyoxyzones। अब वो भूल जाओगे तो कैसे होगा। ओके, so these are rich in glyoxyzones। चलिए, तो आज एक्चुअली माधव को पढ़ा रहा था तो यही इसलिए मेरे को याद। ना सेल्यूलोजिक एंडोस्पर्म इज फाउंड इन आइवरी पाम, वो हार्ड एंडोस्पर्म होता है। ओके, हेमीसेल्यूलोजिक एंडोस्पर्म इज फाउंड इन डेट पाम। डेट पाम कौन सा होता है, जिस खजूर, खजूर। ओके, तो अगर आप Yes, sir. खजूर का बीज खाओगे तो उसमें कुछ खाने को थोड़ी मिलेगा, समझ रहे हो, तो इसलिए क्यों, उसका एंडोस्पर्म ऑलमोस्ट हार्ड ही होता है, तो इसलिए खजूर का हम क्या खाते हैं, जो आउटर पार्ट, सीड नहीं खाते हैं हम लोग। क्लियर, तो लाइक दैट। अब टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म अलग अलग तरीके का, जैसे मैंने आपको बताया था, तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, इसमें क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड्स विदाउट वॉल फॉर्मेशन। ओके, इट इज कॉमन इन कॉटन, मेज, कैप्सुला, कोकोनट। ठीक है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म, दिस डिवाइड्स मेनी टाइम्स एंड ईच डिवीजन इज फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन। तो इसमें आपका जो कोकोनट का नोडिया है, कॉपरा, सो वो सेल्यूलर है, उसमें ओनली न्यूक्लियस नहीं होगा। एंड थर्ड है हेलोबियल एंडोस्पर्म, ये इंटरमीडिएट होता है, ओके, बिटवीन न्यूक्लियर एंड सेल्यूलर, माने उसमें क्या होगा, थोड़ा थोड़ा न्यूक्लियस बन गया होगा, ये होना चाहिए, सो थोड़ा थोड़ा न्यूक्लियस बन गया होगा। ओके, सो लाइक, चलिए, तो इसीलिए तो ये आपका कंसेप्ट है। तो नाजरे, चलिए, तो ये आपका हो गया। तो इसके बाद चला जाए आगे ना, एम्ब्रियो So वो हाँ बोलो, डायग्राम में जो डार्क स्ट्रक्चर है वो एम्ब्रियो है, कौन सा, जो ये ये डार्क काला वाला, किया। ये काला वाला, दिस ब्लैक वन Yes, इज द sir. एम्ब्रियो, ये जो साइड वाला है ये आपका एंडोस्पर्म। ठीक है,
तो सिर्फ फ्री हाँ, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो हम कोकोनट में पढ़ते हैं, तो हाँ, फिर उसका फ्री कैसे? न्यूक्लियर मतलब क्या है, उसका ये सिर्फ न्यूक्लियस है, सेल वाल नहीं बना है। देख रहे हो कि नहीं, ये जैसे सेल वाल बन गया है, ये सिर्फ ये प्लांट सेल है माय डियर आद्या, तो सर्कुलर थोड़ी सेल होगा। ये जो सर्कल सर्कल है ये न्यूक्लियस है, ओके। एंड ये जो बन गया यस सर, ये सेल वाल बन गया। देख रहे हो, हर बार सेल यस वाल सर, बन रहा है, एक बना, हर बार जी सेल सर। वाल बन रहा है। पर इसमें क्या हो गया, पहले बहुत सारे न्यूक्लियाई हो गए, फिर धीरे धीरे वाल हो रहा है। तो जो वाल हो रहा है वो धीरे धीरे हो रहा है, इसलिए आपको नोडिया भी मिल रहा है, आपको पानी भी मिल रहा है। नोडिया क्या है, सेल्यूलर है, पानी क्या है, फ्री न्यूक्लियर है। बट अगर आप बहुत देर रुक जाओगे तो सिर्फ नोडिया मिलेगा, अंडरस्टैंड, पानी का एक बूंद नहीं होगा, जो कि मेरे को भी लग रहा है कल होगा हमारे घर में, क्योंकि मैं ये गाधा लोग के लिए लाया था नोडिया पौड़ा, किसी ने नहीं पिया। बाप देगा नहीं तो कोई पिएगा नहीं ना, तो वही, तो लाइक दैट। चलिए, सो इसीलिए ये आपका कंसेप्ट है। अब embryo develops at the micropylar end and the embryo sac where the zygote is situated, okay, because ये भी अगेन स्पेशल केस है, क्योंकि आपका एम्ब्रियो जो है वो किस साइड है वो आपको देखना पड़ेगा। अगर माइक्रोपाइलर साइड है तो माइक्रोपाइल में होगा, एक्सेप्शंस में इधर उधर भी हो सकता है। Most zygotes divide only after certain amount of endosperm is formed. क्यों बोलो तो, अगर गाड़ी स्टार्ट होने के बाद नहीं आया तो सफिशिएंट फूड होना चाहिए। बस, सो बिकॉज उनका काम कुछ नहीं है, वो सिर्फ धड़ाधड़ रिप्रोडक्शन करेंगे बस, और कुछ काम नहीं है। सो दिस इज एन एडेप्टेशन टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन, ओके। दो द सीड्स डिफर ग्रेटली, द अर्ली स्टेजेस ऑफ embryo development are similar in both monocots and dicots, ठीक है, माने रूल दोनों का सेम है, बट लुक्स ऑब्वियसली अलग होता है। The zygote gives rise to proembryo, okay, and subsequently to globular, heart-shaped and mature embryo. तो ये आपका एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है, आप जानते हैं। तो इसलिए सबसे पहला जो है वो प्रो एम्ब्रियो होगा, फिर जो है वो हार्ट शेप्ड होगा, ग्लोब्यूलर, फिर वो हार्ट शेप्ड होगा, फिर वो मैच्योर एम्ब्रियो होगा, पेड़ जैसा ही दिखेगा। A typical dicot embryo, okay, consists of an embryonal axis and two cotyledons, ठीक है, ओके। तो अगर आप जैसे जो सीड देख रहे हो ना, सीड, अगर आप मूंगफली खाते हो, टेक अ रोस्टेड मूंगफली, उसमें आप पहले उसको तोड़ देना फिर खाना। जब आप तोड़ोगे एंड उसको थोड़ा सा हिला देना, तो आपको दोनों कॉटिलेडॉन मिल जाएंगे एंड बीच में एक छोटा सा फुल स्टॉप जैसा भी मिलेगा, याद है। सो दैट छोटा सा फुल स्टॉप वाला जो है वो एम्ब्रियो है, एंड जो दोनों साइड में जो आप है वो कॉटिलेडॉन है। आर यू इमेजिनिंग और नॉट? यस सर, समझ रहे यस हो? सर। तो इसीलिए अगर आप मूंगफली हो, चना हो, कुछ भी खाओ, स्प्राउट हो, अगर आप स्प्राउट खा रहे हो तो वो जो रूट निकल गया है वो क्या है, दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम द एम्ब्रियो। बट जो दोनों हाफ्स हैं तो दे आर कॉल्ड द व्हाट, so they are called the cotyledons. Similarly, in case of your monocots, आपका single cotyledon होगा. So the portion of the embryonal axis above the leaf is called epicotyle. ठीक है? The portion of the embryonal axis above the level of cotyledons. तो अगर आप जी सर। cotyledon के ऊपर हैं, so that is called epicotyle. एंड अगर आप कॉटिलेडॉन विच टर्मिनेट्स विद द प्लूम्यूल, प्लूम्यूल को हम क्या कहते हैं, स्टेम टिप, या उसको दैट इज एक्चुअली फ्यूचर स्टेम, तो वहां से स्टेम बनेगा। द सिलिंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलेडॉन इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोकोटाइल। एंड उसमें आपको क्या मिलेगा, रेडिकल या रूट, ठीक है जी। So this is the concept. Now the root tip is covered by root cap. क्यों बोलो, because root tip वो में रैम apical, है, रूट टिप yes, में राम है, राम को प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, प्रोटेक्शन देना so चाहिए। that yes is sir। the concept। तो इसलिए
राम क्या है? रूट Root apical Root मेरिस्टेम। apical meristem. देखो दुनिया Yes, में sir. राम के बिना कुछ नहीं हो सकता. What जी these सर। what our politicians are teaching the others कि भाई इवन मुस्लिम्स जो हैं वो राम को इज्जत करते हैं. Nobody disrespects Ram except the foolish people. Because राम नहीं तो रूट नहीं, रूट नहीं तो पेड़ आएगा कहाँ से? समझ रहे हो? तो इसीलिए जो हर संस्कृति का अस्तित्व ही राम. ओके, तो देख रहे